तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। इसमें आपको पानी कैसे हिलता हुआ दिख रहा है। इसे देखकर आप में से कई लोग कह सकते हैं कि यार ये कोई वाटर पार्क की वीडियो है क्या, लेकिन नहीं, ये जापान की एक नदी है। जी हाँ, और ये ऐसे हिल रही है जैसे कटोरे में पानी हिला रहे हो कोई। इसके पीछे जो कारण है ना, वो रूह कपा देने वाला है। ऐसा क्यों? दरअसल ये सब कुछ हो रहा है एक भूकंप की वजह से जो जापान में आ चुका है। और ये कोई ऐसा वैसा भूकंप नहीं था, ये 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप था। और ये कितना ज्यादा जोरदार था, स्क्रीन पर आप देखिए। अब से मात्र आधा घंटा पहले जापान में हाईएस्ट लेवल का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस भूकंप ने, जिसने नदियों को इतनी भयानक तरीके से हिलाया है, सोचिए इसने समुद्र को कितने जोरदार तरीके से हिलाया होगा। और इसी वजह से अब जापान में कुछ ही घंटों के बाद एक ऐसी सुनामी आने जा रही है जो जापान को तोड़कर रख देगी। जी हां, इसका अलर्ट जारी हो चुका है। और जो जापान का पूरा वेस्ट कोस्ट है, उस पर सबसे भयानक सुनामी का ऐलान कर दिया गया है। और कुछ ही घंटों में ये जापान के तटों से टकरानी शुरू हो जाएगी। और इससे जापान के साथ साथ दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, साथ ही चीन के कई इलाकों में भी भारी तबाही मचने की पूरी आशंका है। और बताया जा रहा है कि जापान में तो इतने बुरे हालात होंगे जितने 2011 में हुए थे। दरअसल आपको याद होगा कि 2011 में भी जापान में एक 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिस वजह से इतनी जोरदार सुनामी आई थी कि जापान में शहरों के शहर बह गए थे और हजारों लोगों की जान चली गई थी। यहां तक कि आपको याद होगा कि उस समय जापान में एक फुकुशिमा शहर में परमाणु संयंत्र था, जहां से परमाणु से बिजली बनाई जाती थी, वो भी लीक हो गया था, जिससे कि पूरे इलाके में रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया था। ऐसी ही सुनामी आने की इस बार भी संभावना है, क्योंकि 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप बहुत ज्यादा जोरदार होता है, जिसका नजारा आपने एक नदी में अभी देख भी लिया है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपनी कमर कस ले, खासकर कि जापान के तमाम फ्रेंडली कंट्रीज, क्योंकि जापान को बहुत बड़ी मदद की जरूरत पड़ सकती है। भले ही जापान के पास वर्ल्ड का बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद हो, लेकिन जब ऐसी भयानक त्रासदी आती है तो उसके सामने कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं टिकता। 2011 में हमने जापान में देखा, 2013 में हमने उत्तराखंड में देखा, और अब से 2 साल पहले अमेरिका में आई बाढ़ में भी हमने देखा, और अब से 6 महीने पहले चीन में आई बाढ़ में भी हमने देखा। और ये तो फिर भी बाढ़ नहीं, एक सुनामी है जिससे पूरा देश मुकाबला करेगा। और भारत, अमेरिका जैसे जो फ्रेंडली कंट्री हैं जापान के, हमें जापान की मदद करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अब से कुछ ही देर के बाद जब ये सुनामी जापान के तटों से टकराएगी, तो इसकी पल पल की छोटी छोटी अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम और साथ ही ट्विटर पर देता रहूंगा। और जो भी इसको लेकर बड़ी खबर आएगी, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। इसीलिए आप ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में से किसी एक जगह फॉलो जरूर कर लेना। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।